आगे आज से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल महासागरों के बारे में अपन ने पढ़ा था और जानने की कोशिश की थी। महासागरों का एक सामान्य सा परिचय अपन ने जाना था और उससे आगे की जो बातें हैं वो अपन आज के इस सेशन में जानेंगे। ओके, कल कहां अपनी बातें रुकी, कल कहां आगे अपन रुके, उसके आगे अपन चलने का प्रयास करेंगे। तो आइए कल जहां बात रुकी अपन वहीं से अपन आगे चलते हैं। कल आगे कहां रुकी थी बात मैं बताता हूं। देखो, सीधी सी बात ये है कि आपके सामने इस प्रकार का मैं एक वो बनाता हूं। ऐसे ही बन गया पूरा। अब ये वाला जलभाग है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं महाद्वीप है और ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं क्या है? महाद्वीप। इधर महाद्वीप, ये महासागर। अपनी बातें ये हुई थी कल, आपको याद हो नहीं हो, मेरे याद है कि ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मग्न तट। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? मग्न ढाल। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट कहलाता है महासागरीय मैदान। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है गर्त। और कल भूल बस क्या हुआ, भूल सुधार कर लेना। अगर मैंने वहां जाते टाइम थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने, उसे आप सुधार लेना। हालांकि पीडीएफ में मैंने सही डाल दिया था लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। मग्न तट कितने प्रतिशत भाग पे है? तो आपने कहा कि 8.6% भाग पे है। मग्न ढाल कितने प्रतिशत भाग पे है? 8.5% भाग पे है। महासागरीय मैदान की अगर मैं बात करूं तो 75.9% भाग पे है। अगर मैं गर्त की बात करूं 7% भाग पे है। यानी कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्या है तो आप क्या कहोगे? महासागरीय मैदान। सबसे ज्यादा क्या है? महासागरीय मैदान। हेडिंग लगा लेना, महासागरीय नित्तल के उच्चावच। हेडिंग क्या लगाएंगे? महासागरीय नित्तल के उच्चावच। चार उच्चावच है। कौन कौन से चार? एक मग्न तट है, एक मग्न ढाल है, एक महासागरीय मैदान है और एक क्या है? गर्त है। ओके सर, अब सुनो, बात आती है कि एक नंबर से अपन चर्चा करें महासागरीय या इसको महाद्वीपीय भी कह सकते हैं क्योंकि महाद्वीप का भी हिस्सा है। तो लिखना एक नंबर महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट या महासागरीय सेल्फ। मग्न तट या फिर महासागरीय सेल्फ। इसमें याद रखने की क्या बात है? ये वाला जो पार्ट है महासागर और महाद्वीप का मिलन बिंदु है। महाद्वीप और महासागर का मिलन बिंदु है कौन सा? मग्न तट। तो लिखें नेक्स्ट नीचे। वर्ल्ड और इंडिया की आपकी बुक मार्केट में मिल जाएगी क्या? इंडिया की तो मिल जाएगी लेकिन वर्ल्ड के अभियान में थोड़ा सा समय लगेगा। आ जाएगी, बढ़िया नॉट पैटर्न पे आएगी, चिंता ना करें, आएगी तब आप सभी को सूचित कर दूं। ठीक है, सुनना लिखना, यह महाद्वीप व महासागर का मिलन बिंदु है। यानी ये वाला जो एरिया ये क्या है? महाद्वीप और महासागर का मिलन बिंदु है। कौन सा? मग्न तट, जहां पे दोनों मिलते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि मग्न तट जो है ये महाद्वीपीय सीमांत का विस्तृत भाग है। लिखें महाद्वीपीय सीमांत का विस्तृत भाग। एक बात ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये महासागरीय उच्चावच में सबसे उथला है, सबसे कम गहराई इसी की। तो लिखिएगा महासागरीय उच्चावच में सबसे उथला भाग। उथला भाग है इसका मतलब इसकी गहराई कितनी है? यानी इस वाले पार्ट के आपसे पूछा जाए औसत गहराई कितनी है तो याद रखना 200 मीटर तक, या आप कह सकते हैं 100 फेदम तक। 200 मीटर या 100 फेदम तक है। अगली बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए इसका ढाल कितना है, अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं, एनसीईआरटी के अनुसार 1 डिग्री से भी कम। लेकिन अगर सामान्य में बात करूं, सामान्यतः जो इसका ढाल रहता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक रहता है। और एवरेज चौड़ाई की बात करते हैं 80 किलोमीटर तक। तो लिखिएगा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक। यानी औसत जो चौड़ाई है वो कितनी? 80 किलोमीटर तक इसमें औसत चौड़ाई देखने को मिलती है। तो महाद्वीप और महासागर का मिलन बिंदु है। महाद्वीपीय सीमांत का विस्तृत भाग है। महासागरीय उच्चावच में सबसे उथला भाग है। औसत गहराई की बात करें 200 मीटर यानी 100 फेदम तक इसकी गहराई है। ढाल की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार 1 डिग्री से भी कम, यानी सामान्यतः 1 से लेकर के 3 डिग्री तक इसका ढाल रहता है। सामान्य रूप से एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1 डिग्री से कम इसका ढाल है। औसत चौड़ाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई है। एक बात याद रखना, जिन तटों के सहारे, जिन तटों के सहारे पर्वत श्रृंखला होती है वहां ये संकरे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहेंगे ये दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद में ये जो आप देख पाते हैं ये उत्तर अमेरिका है। ये कौन सा अमेरिका बोलिएगा? उत्तर अमेरिका। ये कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। इसका मतलब सीधा सा यही हुआ, एक पर्वत श्रृंखला यहां आती है सर, बिल्कुल आती है। एक पर्वत श्रृंखला यहां आती है, बिल्कुल आती है। इस पर्वत श्रृंखला को आप क्या कहते हैं? एंडीज कहते हैं।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में। ये वाली जो पर्वत श्रृंखला आप क्या कहते हैं, रोकीज कहते हैं, जो चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। अब इनके सारे तट संकरे हैं, तो लिख लो इनके सारे प्रशांत के तट संकरे। ये उदाहरण दिए, बाकी जिस भी जहां भी ये पर्वत श्रृंखला अपवाद स्वरूप छोड़ दें, जहां जहां ये तटों के ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, वहां वहां तट क्या होते हैं, संकरे होते हैं। ये लिखिए आगे। बिल्कुल कन्हैयालाल जी ने कहा है, इसके ऊपर गौर किया जाएगा। प्रीति कुलदीप, आपने क्लास नहीं देखी, इसका मतलब कल क्या पढ़ा था आपको पता नहीं। क्लास देखा करो रोजाना, टाइम पे आया करो लाइव, जब छुट्टी होती है तो वहां लिखा था मुझे आज तो छुट्टी है, तो छुट्टी नहीं होती उस दिन आया करो, छुट्टी होती है उस दिन छुट्टी कर लिया करो, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं। कल क्या हुआ वास्तव में बताऊं तो मैं आपको, कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, है ना, इसलिए वो टाइम पे अपलोड नहीं हुई, तो उसको फिर डाउनलोड करके पता नहीं टीम कैसे निकाली क्लास को, वो मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी ना, फिर जहां से लाइव स्ट्रीम चलती है वहां से उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, इसलिए वो कल वाली क्लास थोड़ा सा, है ना, इसलिए नहीं आ पाई थी। इसके लिए तो हमने क्षमा प्रार्थी है ना, नहीं आ पाई तो चला क्या आगे। चलो सर क्यों तो चला पानी चला दे, सीधी सी बात तो हाँ। अब सुनिए, इसके बाद में आगे फिर बात आती है, इतनी तो होगी, ठीक है, लिख पाए। अब सुनना एक बात लिखना, पहले बोलिए सीधी सी बात लिखना। विश्व का सबसे विस्तृत यानी चौड़ा सेल्फ लिखेगा साइबेरियन सेल्फ। कौन सा सेल्फ है, तो याद रखें साइबेरियन सेल्फ। उसके बाद लिखना मग्न तटीय भाग समुद्र पारिस्थितिकी के, समुद्र पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि यह भाग कम गहरा है, जिससे जल का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सीजनेशन आसानी से होता है, आसानी से होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि मग्न तटीय भाग आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें मग्न तटीय भाग आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन आदि खनिज संसाधन मिलते हैं, आदि खनिज संसाधन वह धरातलीय निक्षेप मिलता है, जो धरातल से नदियों के द्वारा साथ आते हैं वो मिलते हैं। अगला प्रश्न जो बनेगा निक्षेप मिलता है, उसकी प्रकृति प्रश्न की यूं रहेगी, प्रश्न कैसा बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर में तट का विस्तार ज्यादा है, या कौन से महासागर में कम है। अपन तो बड़ा महासागर प्रशांत मानते हैं, तो प्रशांत में तट का विस्तार कर देंगे, नहीं, सबसे ज्यादा तटों का विस्तार अटलांटिक महासागर में। तो लिखिएगा मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार। अब मग्न तट जो इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, चलो बात करते हैं। नंबर एक अगर आप कहेंगे तो याद रखना अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर सबसे ज्यादा मग्न तट यहां पे है 13.3%। अटलांटिक का कुल जो भाग है उसमें मग्न तट है। उसके बाद दो नंबर बात करते हैं तो प्रशांत, प्रशांत में इससे कम मग्न तट है, तो लिखें प्रशांत महासागर, यानी कि 5.7% मग्न तट है कुल का। हिंद महासागर 4.2%। अब जहां पे तटीय भाग खत्म होता है उसे कहते हैं सेल्फ अवकाश, लिखना नाम से पता चले, ये सब फैक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए रहते हैं जो अपने पेपर में पूछ ली जाते हैं, लिखना जहां मग्न तट तीव्र ढाल के पास समाप्त होता है, ढाल के पास समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर सेल्फ अवकाश। क्या कहा जाता है उसे, सेल्फ अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा फिर आगे और बात करते हैं। कल की क्लास के लिए कितने छोड़े हैं, छोड़ दो 3-4, कितना मीटर तो भी जाता है। तो मेरा टारगेट रोज का ही रहता है कि आपको लगभग 7-8 स्लाइड बोर्ड वाली करवा दो, उनमें कितना मीटर होता है उतना, ज्यादा करवाने का कोई मतलब नहीं, संतुलित रूप से चलेंगे, अच्छे चलेंगे, मस्त करके पढ़ते रहे, और जब पेपर लेगी आप इसे बता देंगे उसकी बात है, ठीक है। लिखा इतना, लिखा सर, चले आगे, चल आगे लिखना, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना मग्न ढाल, महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी ये तट और मैदान के बीच का भाग है, तो आप लिख सकते हैं यह है महासागरीय, पहला देखो महाद्वीपीय, यह है महाद्वीपीय सीमांत का द्वितीय व अंतिम भाग है,
महाद्वीपों का समापन होता है। यहाँ महाद्वीपों का क्या होता है? आपका उत्तर आएगा यहाँ पे महाद्वीपों का समापन होता है। ओके सर। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? महासागरीय मग्न तट और महासागरीय मैदान उनके बीच का पार्ट है, तो लिखें यह है महासागरीय मग्न तट एवं, यह है महासागरीय मग्न तट एवं महासागरीय मैदान के बीच का भाग है, मैदान के बीच का भाग है। एक बात और याद रखना, अगर ये पूछा जाए इसका ढाल कितना है, 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री, तो लिखिएगा ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक, फिर लिखना गहराई, औसत गहराई ये 200 मीटर से 2000 मीटर तक। एनसीईआरटी में 3000 मीटर लिखा, लेकिन ये वाला सही है। ये इसलिए मैं लिखवाता हूं एनसीईआरटी के फैक्ट, ताकि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 2000 ऑप्शन में नहीं हो तो 3000 को जा सकते हैं, उसके लिए अपन प्रमाण लगा सकते हैं भैया ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में छाप रखा है, हमारी क्या गलती है, इसलिए बताता हूं। ठीक है ना? तो ये महाद्वीपों का अंतिम भाग है, ठीक है। उसके बाद लिखना ढाल का किनारा, ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, इंगित करता है। फिर लिखना इस प्रदेश में, इसी प्रदेश में सागरीय कैनियन, सागरीय कैनियन व खाइयां पाई जाती हैं, खाइयां मिलती हैं, मिलती है। अब आपसे पूछा जाए क्या इस ढाल वाले भाग में कोई निक्षेप मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं, ढाल ही है, जब स्लोप ही है तो निक्षेप कहां से मिलेगा। तो लिखना निक्षेप का अभाव, यानी इस वाले भाग में निक्षेप का क्या रहता है? अभाव रहता है। तो लिखें सर्वाधिक ढाल कौन से महासागर में? अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद में प्रशांत, इसमें कम है थोड़ा, और प्रशांत के बाद में हिंद में और कम है ना। हिंद में मात्र 6.5% पे ढाल है, यहाँ 7% पे ढाल है, और यहाँ 12% भाग पे ढाल है। ठीक है, तो ज्यादा कहां पे हो गया? अटलांटिक में। अगर आपसे पूछे कि तटीय भाग ज्यादा कहां है, तो भी आपका उत्तर क्या बनेगा? अटलांटिक में ही। तटीय भाग भी अटलांटिक में ज्यादा है, और बात करते हैं तो ढाल वाला भाग भी अटलांटिक में। आगे वाले दोनों तथ्य बदल जाएंगे, मैदान भी सबसे ज्यादा प्रशांत में, क्योंकि प्रशांत बड़ा है तो तली तो ज्यादा प्रशांत में ही होगी, और गर्त जो है वो भी सबसे ज्यादा कहां पे? प्रशांत में है। ठीक है, लिखो इधर। हाँ जी, लिख पाएगा इतना? लिख पाया इतना? चलिएगा आगे बढ़े, तो आगे चला। हाँ, अब सुनो इसके बाद वो क्या क्या बातें होंगी देखते हैं अपन। आगे सुनना, तीसरा लगाइए हेडिंग, गहरे सागरीय मैदान। इन्हें आप क्या कह सकते हैं? आप यूं भी कह सकते हैं गंभीर सागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान या गंभीर सागरीय मैदान। ओके ओके सर। अब प्रश्न क्या बनेगा? इस महासागरीय उच्चावचों में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? सर इसी का पहला पॉइंट तो ये लिखो, महासागरीय उच्चावचों में सर्वाधिक विस्तार, यानी महासागरीय जो उच्चावच है, उच्चावचों में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? तो आप कहेंगे मैदानी भाग। अब यहाँ पे सागरीय जो जीव है, वनस्पति है, उनका निक्षेप पाया जाता है, तो लिखना यहां सागरीय जीव व वनस्पति का निक्षेप पाया जाता है। सागरीय जीव और वनस्पति का निक्षेप। एक बात याद रखना, इस वाले भाग में धरातलीय निक्षेप बिल्कुल नहीं पाए जाते, यानी धरातल से जाने वाले जो जमाव है ना वो नहीं पाए जाते। लिखिएगा धरातलीय निक्षेप नहीं, यानी आप कह सकते हैं धरातल वाला मलबा। लिखना ये भाग विश्व के सबसे सपाट व चिकने भाग होते हैं, सपाट और चिकने भाग होते हैं। अब सपाट और चिकने होते हैं तो उनकी गहराई कितनी है? गहरे भी है, लिखिएगा डाल तो है ही नहीं, फिर औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर, अतः गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। और ये आप कह सकते हैं अवसादी कणों, गाद
मृतिका आदि से ढके हैं। और सर्वाधिक मैदानी भाग का विस्तार कहां देखने को मिलता है? 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में। एक बात और लिखना, महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार, महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार ये कहां देखने को मिलता है? आपका उत्तर बनेगा महासागरीय जो मैदान है इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, ये 20 से लेकर 60 डिग्री के बीच देखने को मिलता है। सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में देखा जाता है, गोलार्धों में देखा जाता है। और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तार नहीं है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखना फिर नेक्स्ट, सर्वाधिक मैदान नंबर 1 आप कहेंगे कौन से महासागर में? ये वाली बात याद रख लेना, यानी सबसे ज्यादा मैदानी भाग जो है ये कौन से महासागर में? प्रशांत में। प्रशांत के बाद में दूसरे नंबर पे कहां पे? हिंद में है। इतनी देर ये नीचे आ रहा है ना बेचारे, पहले डाल, और जहां फिर तक वो डाल जा रहा है तो मैदान अपने आप ही कम हो गए, तो लिखना फिर तीसरे नंबर पे अटलांटिक। तो मैदानी भाग का विस्तार या कहें महासागरीय मैदानों का विस्तार ये ज्यादा कहां पे है? तो आपका उत्तर आएगा महासागरीय जो मैदान है इसका विस्तार ज्यादा आपके प्रशांत में है, प्रशांत के बाद में हिंद में है, और हिंद के बाद में फिर कहां पे है? अटलांटिक में। तो लिखिएगा, डीजे डिस्टर्ब करे तो डीजे बंद करा दो, राजी राजी बंद करा लो तो ठीक है, नहीं फिर थापा मुकी कर ले हैं, बंद कर बैठ डीजे हैं, अब कोई बात थोड़ी, बंद करा दो, बंद करा दो डीजे, डीजे ना बंद करा दो। ये चीजें महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक महासागर का अध्ययन अपन फिर करेंगे। ये महासागरों का सामान्य परिचय है। जैसे प्रश्न आते हैं कि सबसे गहरा गर्त किस महासागर में पाया जाता है, तो गर्त क्यों ही पढ़े, गर्त महासागर का एक पार्ट है। सबसे ज्यादा मैदान का विस्तार, नित्तल मैदान का विस्तार कहां पाया जाता है? प्रशांत में पाया जाता है। तो ये पता रहे कि मैदान क्या है। प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक तटीय भाग का विस्तार कहां है? आप कहेंगे सर सर्वाधिक तटीय भाग का जो विस्तार है ये आपका अटलांटिक में है। तो तटीय भाग क्या ही है ये पहले पढ़े, ठीक है, ठीक है। और ये आप लोग तो फिर भी आगे आ गए हैं, बढ़ गए हैं। ये देखना कौन सी क्लास की बुक है? 11वीं क्लास की बुक है, और 11वीं क्लास के बच्चे भी ये चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, समझ रहे हो, चिंता ना करें, है ना, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की है, उसमें ये चीजें अपन तो कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। मुझे पता है आपको सीधा सीधा सबसे लंबी नदी कौन सी, नील, वो अच्छी लगती चीजें, उन पर भी आएंगे, चिंता ना करें। आगे लिखो, आगे लिखेगा महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त के बारे में आप लिख सकते हैं कि महासागरों के सबसे गहरे भाग, तो लिखेगा महासागरों के सबसे गहरे भाग, लिखें अंधकार में वह शीतल जल युक्त भाग, बल्कि महासागरीय उच्चावच का अंतिम भाग, महासागरीय उच्चावच का अंतिम भाग, महासागरीय उच्चावच का अंतिम भाग कौन सा है? आपका उत्तर बनेगा महासागरीय जो गर्त है वो महासागरीय उच्चावच का अंतिम भाग है। ओके, इसके बाद में लिखें नेक्स्ट पॉइंट कि गर्त, गर्त बोले तो खड्डा, बोले तो ट्रेंच, है ना, गर्त या ट्रेंच ये संकरे तीव्र ढाल वाले होते हैं, संकरे व तीव्र ढाल वाले, ये गर्त महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास मिलते हैं, द्वीपीय चापों के पास मिलते हैं। अब एक बात याद रखना, आपसे पूछे कि विश्व में टोटल गर्त कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? 57 लिखना, विश्व में कुल गर्त। अगर आपसे पूछे कि विश्व में कुल गर्त कितने हैं, आपका उत्तर आएगा 57 गर्त है। और 57 गर्तों में से सबसे ज्यादा कहां पे है? मैं आपसे कहूं कि सर्वाधिक गर्त कहां है, आपका उत्तर क्या बनना चाहिए? सबसे ज्यादा जो गर्त है ये प्रशांत में है, 32 गर्त। इसके बाद बात करते हैं अटलांटिक, अटलांटिक में कितने गर्त है? 19 गर्त। इसके बाद बात करते हैं हिंद महासागर, और हिंद महासागर में अगर गर्त पूछे जाए तो आपका उत्तर आएगा 6। सबसे ज्यादा गर्त प्रशांत में 32 गर्त, प्रशांत के बाद अटलांटिक सॉरी 19 गर्त, और हिंद में कितने गर्त? तो आपका उत्तर आएगा 6 गर्त। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा महासागरों में गर्त कहां है, तो आप क्या कहोगे? सबसे ज्यादा गर्त है वो प्रशांत में है, और सबसे कम कहां पे? हिंद में 6 है। आर्कटिक में कोई एक आधा गर्त है, तो वहां वही कम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा इसके बाद और अपन कुछ बातें कर लेते हैं। चले आगे, अब कुछ बातें अपन और जो है वो इस सेशन में करने वाले हैं, तो नेक्स्ट में से लिखिएगा विश्व के प्रमुख गर्त, विश्व के प्रमुख गर्त। एक नंबर पे लिखें सबसे पहले मेरियाना गर्त, ये उत्तरी प्रशांत में है,
फिलीपींस के पास है, फिलीपींस के पास है, और 11,022 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 11,022 मीटर गहरा है। ओके, उत्तरी प्रशांत में। उसके बाद में लिखें टोंगा गर्त, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। दूसरा लिखें टोंगा गर्त, और टोंगा गर्त की बात आती है तो लिखना 10,882 मीटर। ये मध्य प्रशांत में है, प्रशांत में, ये कौन से प्रशांत में? मध्य प्रशांत में। इसके बाद लिखना टूराइल गर्त, 10,498 मीटर है, ये उत्तर प्रशांत में, तो लिखें उत्तरी प्रशांत। इसके बाद में प्रशांत में गर्त आता है सवायर गर्त, सवायर गर्त, ये है 10,475 मीटर, उत्तर पश्चिम प्रशांत। कहां पे? उत्तर पश्चिम प्रशांत। ये सारे प्रशांत के, बाकी में कोई ज्यादा नहीं है, लिख लो। अटलांटिक का, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा व विश्व का सबसे चौड़ा गर्त, ये कौन सा? यानी अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त और विश्व का सबसे चौड़ा गर्त कौन सा है? तो ध्यान देना, विश्व का सबसे जो चौड़ा गर्त है वो है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको गर्त। और ये जो गर्त है ये लगभग आप कहें तो 8,385 मीटर गहरा है। तो लिखें हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, इसे कहते हैं सोंडा गर्त या जावा गर्त, सोंडा गर्त या जावा गर्त। ये अपना आज का सेशन है, इसकी गहराई आप सर्च करके लिखो गूगल बाबा से पूछ के। बाकी बातें अपन कल के सेशन में करेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगेगा? वर्ल्ड भूगोल पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी कठिनाई आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश, यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हर यहाँ स्वीकार नहीं, हर यहाँ स्वीकार नहीं। जय हिंद, जय भारत।